welcome back to the part 2 rights of consumer में. Today we are going to learn right to consumer के जो बचे हुए 5 वाले हैं वो 5 को हम देखने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा कि जब कुछ भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर होते हैं, हमारे पास बहुत सारे राइट्स होती हैं और उसमें से 5 राइट तो अपने हो चुके हैं और 5 अभी पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टू रिप्रेजेंट. दिस एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटीज टू इंडिविजुअल्स एंड कंज्यूमर ग्रुप्स टू रिप्रेजेंट द कंज्यूमर इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम. तो ये जो राइट है वो राइट कंज्यूमर के पास होता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपने आप का इंटरेस्ट बताए, मतलब कि मुझे किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, कैसे प्रोडक्ट चाहिए, उनके पास राइट होता है. दिस एक्ट अलाउज द कंज्यूमर टू बी रिप्रेजेंट बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट अ प्रोफेशनल एडवोकेट. इसमें ये बताया गया बच्चा कि कंज्यूमर, जैसे कि मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एडवोकेट, तो मुझे वो प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं लगा, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था, तो मैंने वो कंप्लेन किया. आई कैन रिप्रेजेंट, मैं कंप्लेन कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मैं एक कंज्यूमर हूँ. आई डोंट नीड टू बी अ प्रोफेशनल एडवोकेट बट आई एम अ कंज्यूमर. ओके, ये एक्ट हमारा अलाउ है हम लोग को कि हम रिप्रेजेंट करें. नेक्स्ट आता है right to healthy environment. Consumers have a right to healthy and clean environment. कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो एक हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट रखे. मतलब इफ़ प्रोडक्ट अच्छा हो और इको फ्रेंडली हो तो वो जो कंज्यूमर है वो खुश होगा. बट इफ़ प्रोडक्ट इको फ्रेंडली नहीं है, बहुत इफेक्ट करने वाला है, तो इसका मतलब है वो क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो प्रोडक्ट से कुछ हार्मफुल है अपने बॉडी के लिए, कंज्यूमर के बॉडी के लिए, तो कंज्यूमर क्या हेल्दी रहेगा? नो. तो उनके पास राइट होता है कि हेल्दी एनवायरनमेंट होना. ऑल कंज्यूमर कैन डिमांड एक्शंस अगेंस्ट द पोल्यूशन कॉजिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स कि इफ़ बिजनेस ने वो प्रोडक्ट के वजह से, वो उनका बिजनेस के वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो कंज्यूमर उनके ऊपर एक्शन ले सकती है. कंज्यूमर हैव अ राइट. कंज्यूमर हैव द राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इसका मतलब कंज्यूमर के पास राइट है कि प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट हो. नेक्स्ट में राइट टू रिड्रेस. सो राइट टू रिड्रेस में आपको पता है क्या होता है. इफ़ नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेली पढ़ेंगे. इस राइट में इट मीन्स रिड्रेस मीन्स सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रॉब्लम. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंज्यूमर है, उसने एक प्रोडक्ट खरीद लिया और उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो प्रोडक्ट के वजह से, तो वो कंज्यूमर जाके जो सेलर है उसको कंप्लेन करेगा और सेलर को उसके ऊपर सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा. अभी वो जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन देगा वो कैसे फॉर्म में होगा? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिपेयर, रिप्लेस और रिफंड. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक मोबाइल ख़रीद लिया और उस मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो मैंने सेलर को कंप्लेन किया. सेलर ने क्या किया? सेलर के पास सेलर को प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है, तो वो क्या करता है? वो रिपेयर करके देगा मुझे, या उसके बदले में दूसरा फ़ोन देगा, रिप्लेस करेगा, या मेरा पैसा मुझे वापस देगा. नेक्स्ट, there are 3 consumer dispute redressal agencies such as district commission, state commission, national commission. इसका मतलब ये है कि इफ़ कंज्यूमर को उनका सॉल्यूशन, उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं दिया, किसने? सेलर ने, तो वो इस कमीशंस में, इस कोर्ट में जाके केस कर सकते वो सेलर के ऊपर. There are 3 commissions, that is 3 courts, that is district, state and national. इसके डिटेली हम एक वीडियो में पढ़ेंगे.
अभी हम राइट्स को पढ़ रहे हैं, तो राइट्स कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट राइट आता है right to protect from unfair business practices. This right protects the consumer against unfair trade practices such as black marketing, corruptions, false weight and measures, etc. फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसका मतलब ये है बच्चा कि जब आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहाँ आपने देखा होगा कभी कभी मेजर्स वेट्स गलत देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे कुछ आलू खरीदने, पटेटोज़, सो मैं ख़रीदने गई तो मुझे 2 kg का चाहिए, उन्होंने 1 kg का मेजर किया और मुझे कहा 2 kg का है। ओके तो वो क्या हुआ, एक फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स हुआ एंड इट कैन बी करप्शन एंड ब्लैक मार्केटिंग। तो ये रहा, तो ये हमारे पास राइट होता है कि हम प्रोटेक्ट रहे अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस से। नेक्स्ट आता है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सुपीरियर्स गुड्स। ओके सो ये राइट में दिस राइट प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सुपीरियर्स गुड्स। ये राइट है ना, ये कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ superior goods. Now what is superior goods? Superior goods are fake or false product. जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो रियलिटी नहीं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जो मैन्युफैक्चर करता है जो मार्केटिंग करता है, उनके पास राइट होता है वो प्रोटेक्ट करना उस प्रोडक्ट से। ओके सो आज के लिए इतना ही। तो आई थिंक आपको समझा होगा इस वीडियो में। ये वीडियो एंड होता है यहाँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट रिड्रेसल का टाइप्स, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमिश्नर। आज के लिए इतना ही, आप इतना रिवीजन कर लीजिए, ऐसे ही माइंड मैपिंग करके आप पढ़ लोगे तो ईजी हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। If you are new, then please subscribe and like and share to your friends.